महंगाई को आप महसूस करते हैं? महंगाई पर सरकार भी चिंतित है, इसीलिए आवश्यक वस्तुओं पर मंत्रियों के समूह की बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने अध्यक्षता की, जिसमें जरूरी वस्तुओं के दाम और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की गई। सरकार भरोसा दे रही है कि दाम में लगातार अब कमी आ रही है, लेकिन महंगाई पर सियासत हो रही है। विपक्ष हंगामा कर रहा है और कई नेता तो महंगाई को मानने से ही इनकार कर रहे हैं। संसद में महंगाई पर चर्चा के नाम पर इतना हंगामा है कि 20 से ज्यादा सांसद दोनों सदनों से निलंबित हो चुके हैं। मजबूर ना करे चेयर को रूल 256 लगाने के लिए। संसद के बाहर गेट पर महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन चलता है। राष्ट्रगीत गाते विपक्षी सांसद हाथ में महंगाई की तख्ती लेकर बैठे हैं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए सरकार ने पेट्रोल डीजल पर ली जाने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती भी मई महीने में की थी। और संसद से ये खबर भी तब आई है कि एक साल के भीतर पेट्रोल का दाम 78 बार बढ़ाना पड़ा, घटने का काम सिर्फ 7 बार हुआ। डीजल का दाम एक साल में 76 बार बढ़ा, घटा केवल 10 बार। जनता महंगाई से जली हुई। उस पर जब सवाल उत्तर प्रदेश में सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौड़ से हुआ कि महंगाई कितनी बढ़ गई, तो इनका जवाब सुनिए। ऐसा है कि विपक्ष को ये बात बताना चाहता हूँ, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं जिन्होंने समाचार पत्रों के पन्नों से मुद्रास्फीति शब्द गायब कर दिया है। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी, रोज ये लिखा जाता था कि इतनी मुद्रास्फीति की दर ये हो गई, ये हो गई, यानी कि हमारी मुद्रा का मूल्यन होता था। माननीय मोदी जी ने महंगाई की दर को तो रोका ही रोका है, मुद्रास्फीति को समाप्त कर दिया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इसे ज्ञान कहें, अल्प ज्ञान कहें, सर्व ज्ञान कहेंगे या फिर जनता के महंगाई के जख्मों पर नमक। जुलाई 2019 में जो सिलेंडर 637 रुपए का था, 2022 की जुलाई में 1053 रुपए का है। और उत्तर प्रदेश में मंत्री जी कहते हैं महंगाई को सिर्फ रोका नहीं बल्कि खत्म कर दिया है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं जिन्होंने समाचार पत्रों के पन्नों से मुद्रास्फीति शब्द गायब कर दिया है। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी, रोज ये लिखा जाता था कि इतनी मुद्रास्फीति की दर ये हो गई, ये हो गई, यानी कि हमारी मुद्रा का मूल्यन होता था। माननीय मोदी जी ने महंगाई की दर को तो रोका ही रोका है, मुद्रास्फीति को समाप्त कर दिया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जब मंत्री ही मान लेंगे कि महंगाई है ही नहीं, तो ये चर्चा क्या करेंगे? महंगाई का सामना जनता करती है, नेता और मंत्री कहाँ करते? अभी पिछले हफ्ते की बात है, देश के राज्य मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश में मंडला जा रहे थे। रास्ते में भुट्टा खाने रुके थे। एक भुट्टे की कीमत सड़क के किनारे 15 रुपए सुनकर चौंक गए। कहा इतना महंगा? ये वीडियो खूब वायरल हुआ। इतना महंगा दीजिए, 15 रुपए का है। अब तुम सोच रहे गाड़ी देख के बता रहे, लेकिन भुट्टा नहीं तो यहाँ तो फ्री में मिलता है भाई। ऐसे बयानों को सुनने के बाद जानना जरूरी हुआ, क्या सत्ता और विपक्ष के नेताओं को वाकई महंगाई का अंदाजा है या सिर्फ राजनीति चलती है? कुछ सांसदों से आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने संसद में महंगाई के बारे में जानकारी ली। पूछा, क्या आपको सब्जी, तेल, आटा, दाल का भाव पता है? जो महंगाई बढ़ी है पदार्थ, चाहे आलू, प्याज, दूध, दही, सिलेंडर के दाम, उनके दाम पता है क्या? कुछ चीजों के आप बताइए दाम। कुछ चीज़ों का मुझे तो अभी एकदम तो नहीं पता, बट महंगाई को समस्या तो जरूर है। महंगाई है, इससे कोई अस्वीकार नहीं कर रहा है इस बात को। महंगाई निश्चित रूप से है, उसके कारण है यूक्रेन का जो रूस का संकट है, उसके कारण से सब जानते हैं कि आयात होने वाली चीज़ों के ऊपर जो रेट्स बढ़े हैं, उनकी महंगाई हुई है। उससे पहले कोरोना का वैश्विक संकट, उसके कारण से भी इकोनॉमी स्ट्रेस में थी। हम इस बात को कभी डिनाई नहीं करते, उसके कारण बताते हैं और जो भी उसके हल हैं उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। नेताओं के महंगाई ज्ञान का एक त्वरित परीक्षण है जिसमें मिली जुली राय आई है, जो कहती है कि जनता के लिए जो महंगाई परेशानी का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके समाधान से ज्यादा राजनीति में दिलचस्पी नेताओं की ज्यादा रहती है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।